नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी समस्या लेकर आया जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस समस्या को मैंने बहुत ही सीरियसली लिया है। लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती है। ज़्यादातर लोग इस समस्या की तरफ कभी अपनी ज़िंदगी में रत्ती पर भी ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर भी क्योंकि ये समस्या मुझे एक बड़ी समस्या लगी, इसलिए मैं इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ। मेरा एक बेटा है जो कि 7th क्लास में पढ़ता है। 3-4 दिन पहले की बात है, मैंने उसे पढ़ने के लिए कहा कि बेटा पढ़ ले, थोड़ी देर पढ़ ले। वो इरिटेट हो गया और इरिटेट होने के बाद उसने कहा कि आप जब देखो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले कहते रहते हो, क्या पढ़ लूँ? मैं इन किताबों को क्यों पढ़ लूँ? मेरा इन किताबों को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं लगता और ये किताबें बहुत गंदी है, छी। उसने इस तरह के रिएक्शन दिए। मैंने उस बच्चे को समझाने की कोशिश की कि किताबें हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, पढ़ाई की हमारी ज़िंदगी में कितनी वैल्यू है और हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। तो बच्चे का ये कहना था कि ये किताबें इतनी बोरिंग हैं, इन किताबों को मैं कैसे पढूं और मैं इन किताबों को क्यों पढूं? मुझे इन किताबों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? मैं इन किताबों को पढ़ के मैं रट्टा लगाऊँ, मैं इन चीज़ों को याद क्यों करूँ? इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैंने उसे अपनी तरफ से समझाने की थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। फिर नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गया तो मैंने ये क्वेश्चन स्कूल में क्लास के बच्चों से पूछा कि आप में से कितने बच्चों को पढ़ना या बुक रीडिंग करना पसंद है? एक भी बच्चे का हाथ खड़ा नहीं, किसी को भी बुक रीडिंग पसंद नहीं। कि एक सर्वे ये बताता है कि अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी करने के बाद 98% लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ते। केवल बच्चे ही नहीं है जिनको बुक्स से प्रॉब्लम है, बड़ों को भी। बुक्स ऐसी चीज़ें हैं जिसे कोई नहीं पढ़ना चाहता। आज हर स्कूल में, हर घर में, हर पेरेंट की ये समस्या है कि बच्चों को बुक्स से बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे बुक्स पढ़ना ही नहीं चाहते, उनकी रीडिंग में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। गवर्नमेंट भी और स्कूल्स भी हर कोई लाइब्रेरीज़ की बात करता है कि लाइब्रेरी बनाओ। अपने शहर में बहुत सारी लाइब्रेरी देखते हैं, मैं यहाँ दिल्ली में बहुत सारी लाइब्रेरीज देखता हूँ और मैंने कई सारी लाइब्रेरीज विजिट भी की। मैं अक्सर लाइब्रेरी में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरी सुनसान और खाली पड़ी रहती हैं। बहुत कम लोग लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ते हैं, कोई जाना पसंद नहीं करता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि पढ़ने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। बुक्स सबको बोरिंग लगती है, बुक्स देखकर सबको नींद आती है। जब भी हमें किसी को बुक्स की इंपॉर्टेंस बताने की बात आती है तो हम लोग अक्सर बच्चों को क्या बताते हैं? बुक्स पढ़ना चाहिए, बुक्स से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बुक्स से हमें नॉलेज बढ़ती है, हमें बुक से ये मिलता है, हमें बुक से वो मिलता है। हम इस तरह की बातें बच्चों को करते हैं और इस बातों का बच्चों पर या किसी पर भी कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि मेरे बेटे ने दिया, मैं इन किताबों को पढ़कर याद क्यों करूं? क्या फ़ायदा है? जिस दिन मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं गूगल कर लूँगा, सारे सवालों के जवाब वहाँ मिल जाएंगे। आपके साथ भी तो यही होता है। जब मैं आपसे कोई बात पूछता हूँ और आपको नहीं पता होती, आप खुद भी तो गूगल पे से देख के बताते हो। जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं भी गूगल पे से देख लूँगा, तो किताबें क्यों पढ़? बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्या है कि फेसबुक इतना इंटरेस्टेड है और बुक इतनी बोरिंग? हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो बुक्स हैं वो भी फेसबुक के जितनी इंटरेस्टिंग हो जाए? हर बच्चा, हर बड़ा आदमी, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, उसको फेसबुक बड़ा पसंद है लेकिन बुक्स पसंद नहीं है। लेकिन अब ये रातों रात तो पॉसिबल है नहीं कि सारी बुक्स को हटा के फेसबुक जितना इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए और लोगों की उसमें रुचि पैदा हो जाए। पढ़नी तो अभी किताबें ही पढ़े। तो बुक्स के बारे में आज हम ये जानेंगे कि हम कैसे लोगों को ये कन्विंस कर सकते हैं या अपने आने वाले बच्चों को, पीढ़ियों को, जनरेशन्स को ये कैसे समझाएं कि बुक्स के क्या फ़ायदे हैं। किसी दूसरे को हम समझाएं इससे पहले तो ये कि हमें खुद को समझ में आना चाहिए कि बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है और बुक्स की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि जब कोई राइटर किसी बुक को लिखता है, किसी बुक को लिखने में उसे 20 साल, 30 साल, 40 साल लगते हैं। उसका एक अनुभव होता है। जब एक राइटर अपनी बुक लिखता है तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी का अनुभव उस बुक में डालता है। उस बुक को एक हफ्ते में पढ़कर हम अपने उसके 40 साल के अनुभव का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे पास जीने के लिए एक ज़िंदगी है, 50, 60 साल, 70 साल की है। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में 10 बुक पढ़ लेते तो इसमें मतलब हुआ कि हमने 10 जिंदगियाँ जी ली। हमें सबसे पहले यही समझना होगा कि अब हम पढ़ रहे हैं तो हम केवल बुक नहीं पढ़ रहे हैं,
हम केवल शब्दों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को पढ़ रहे हैं। हमें उस गहराई को समझना पड़ेगा जो एक बुक हमें देती है। और यही बात हमें अपनी जनरेशन, अपने बच्चों को समझानी पड़ेगी। हम सबके दो पैर हैं। अगर हम ट्रैवलिंग पे जाएं, कहीं घूमने जाएं, तो हमारे दो पैर हमें बहुत लिमिटेड ट्रैवलिंग करा सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा दूर तो घूम नहीं सकते। हमें ये समझना होगा कि बुक्स के अंदर वो ताकत है, किताबों में वो ताकत है जो हमें पूरी दुनिया का ट्रैवल करा सकती है, हमें वो पूरी दुनिया में घुमा सकती है, हमें वो चीज़ें दिखा सकती हैं जो हमारे दो पैर हमें कभी नहीं दिखा सकते। बुक्स में वो ताकत होती है कि वो हमारी इमेजिनेशंस को पंख लगा सकती है। हम वो चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं अपनी इमेजिनेशन में जिनको हम रियल लाइफ में कभी भी नहीं देख पाए। बुक्स केवल इंजॉयमेंट की चीज़ नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जब मैं अपने बेटे को समझा रहा था, उस टाइम समझाते भी गलती से मेरे मुंह से निकल गया एन्जॉयमेंट। मैंने उसको कहा कि बुक्स पढ़ने से हमें बहुत अच्छा एन्जॉयमेंट मिलता है। वो बड़ा सरप्राइज हुआ, एन्जॉयमेंट कैसी बात कर रहे हो, बुक्स में कौन सी एन्जॉयमेंट होती है। हम कभी भी अपने बच्चों को या अपने आप को ये बात समझा ही नहीं पाए कि बुक्स दुनिया के सबसे ज़्यादा एन्जॉयमेंट वाली चीज़ों में से एक है। बुक्स को हमने हमेशा बोरिंग माना है, हमने कभी बुक्स को इतनी तवज्जो ही नहीं दी, हमने कभी ये माना ही नहीं कि बुक हमारी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसकी ज़िंदगी में हार्ड टाइम नहीं आता। कई बार ज़िंदगी में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि दुनिया में कोई आपका साथ नहीं दे पाता, आपके दोस्त आपके काम नहीं आते, आपके रिश्तेदार आपके काम नहीं आ सकते, आपके भाई, आपके माँ बाप के काम नहीं आ सकते। ऐसे वक्त में जब कोई आपका काम ना आए, जब कोई आपका सहारा ना बने, तो बुक्स वो चीज़ है जो आपका सहारा बन सकती है। बुक्स आपको रियलाइज़ करने में मदद कर सकती है कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। आपकी समस्या कोई समस्या नहीं है, आपकी कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, हर समस्या का एक सॉल्यूशन है। बुक्स आपको केवल सॉल्यूशन नहीं दे सकती, नई से नया और इनोवेटिव से इनोवेटिव सॉल्यूशन आपको सजेस्ट कर सकती है आपकी प्रॉब्लम का। बुक्स आपको एक नया पर्सपेक्टिव देती है किसी भी सिचुएशन को समझने का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम लोगों को बॉडी बनाने का बहुत शौक है, हमें अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान है, हम लोग एक्सरसाइज करने की बात बहुत करते हैं, लेकिन अब कभी मेंटल एक्सरसाइज की बात नहीं करते। अगर मेंटल एक्सरसाइज की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन की बात कर लेंगे, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि बुक्स पढ़ना भी एक बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज है। बुक्स पढ़ने से मेंटल और हमारी फिजिकल हेल्थ दोनों में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट होता है। आप में से कुछ लोगों ने अल्जाइमर नाम की बीमारी का नाम सुना। जो लोग बुक्स पढ़ते हैं उन लोगों में अल्जाइमर बहुत कम पाया जाता है या बहुत ही निग्लिजिबल पाया जाता है। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आदमी चीज़ों को भूलने लगता है। वो अपना नाम भूल जाता है, अपने घर वालों के नाम भूल जाता है, उनकी शक्लें भूल जाता है, वो उनको पहचानने से भी इनकार कर देता है। लेकिन साइंटिफिकली ये माना गया है कि जो लोग बुक रीडिंग करते हैं, रेगुलर बुक्स के टच में रहते हैं, उनमें अल्जाइमर जैसी बीमारी रिलेटिवली काफ़ी कम पाई जाती है। आज इस इंटरनेट के युग में, आज इस सोशल मीडिया के युग में किसी भी बच्चे के हाथ में से मोबाइल फ़ोन छीन कर उसके हाथ में किताब पकड़ाना, ये अपने आप में सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। ये अपने आप में बहुत ही टेडियस वर्क है जो करना हर किसी के बस की बात नहीं रहा। करके देखिए, पता चलेगा। हम हमेशा बच्चों के ऑनलाइन डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्या ऑनलाइन डेवलपमेंट कर लिया हमने जो डेवलपमेंट किया वो केवल वन साइडेड हुआ। और वो किस साइड हुआ? सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ चीज़ बच्चों ने सब कुछ सीखा है और बाकी चीज़ें सब गायब हो गई। आउटडोर एक्टिविटीज़ सबकी ख़त्म होती जा रही हैं, फैमिली रिलेशन सबके ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर बचा है तो सिर्फ एक चीज़ बची है, वो बचा है मोबाइल। जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो बुक रीडिंग हमें मेंटल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, हमारी मेंटल कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, हमारे अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस को हेल्प करता है और हमारी मेंटल इलनेस को काफ़ी हद तक कम करता है और साथ में डिप्रेशन को रोकता है। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जो लोग रेगुलर बुक रीडिंग करते हैं वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही डिप्रेशन में जाते हैं। लोगों के डिप्रेशन में जाने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो कभी भी पढ़ते नहीं। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जो लोग पढ़ते हैं, रेगुलर बुक रीडिंग करते हैं, उनका माइंड बहुत खुला होता है। अभी कुछ दिन पहले की रियल लाइफ सिचुएशन मैं डिस्कस करूँगा। मैं अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली के प्राइमस हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट के पास गया। केस को सुनने के बाद साइकेट्रिस्ट ने एक बात कही। वो साइकेट्रिस्ट ने जानते हैं क्या कहा? साइकेट्रिस्ट ने कहा कि सर, दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो इंसान की सोच बदल दे। क्या कहा उसने? उसने कहा दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो इंसान की सोच बदल दे। सोच कौन बदलेगा? सोच बदलती है बुक रीडिंग से।
जब भी इमोशनल डिसबैलेंस की बात आती है और लोग इमोशनली वीक होते हैं, उस टाइम कोई सहारा नहीं बनता। उस टाइम अपने लोग कितने भी सगे हों और कितने भी साथ में खड़े हों, उनकी बातें अक्सर अच्छी नहीं लगती। घर हो, परिवार हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, जब लोग कोई आदमी इमोशनली डिस्टर्ब होता है तो उसे ये लोग भी अच्छे नहीं लगते, इनकी बातें भी अच्छी नहीं लगती। कहते हैं कि जब भी किसी को कन्विंस करना हो, हमेशा थर्ड पार्टी से कन्विंस करो। अगर आप किसी को डायरेक्टली कन्विंस करोगे तो उसकी बात आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आपको आके समझाएगा तो आपको समझ में आएगी। बुक्स भी एक थर्ड पार्टी की तरह से काम करता है। जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो आप इमोशनली स्टेबल होते हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं। जब बात आती है पर्सनल ग्रोथ की और सेल्फ डिस्कवरी की, पर्सनल ग्रोथ किसको नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए, हर आदमी तरक्की करना चाहता है, लेकिन आपकी तरक्की में कोई भी आपका सहभागी नहीं बन सकता। ना आपके दोस्त, ना आपके टीचर, ना आपके माँ बाप, ना कोई और। अगर आपकी ग्रोथ में, अगर आपको ऊंचा उठाने में कोई आपकी मदद कर सकता है, अगर आपको डिस्कवर करने में कोई आपकी मदद कर सकता है, तो वो केवल एक ही बुक्स। मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आपको वो ज़माना भी नहीं रहा कि आपको बुक्स हमेशा केवल किताब लेकर पढ़नी पड़ेगी। आप बुक्स को प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ सकते हैं, ई बुक्स के रूप में पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक के रूप में पढ़ सकते हैं, जैसे अच्छा लगता है वैसे एंजॉय कीजिए। जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो बुक्स बहुत अच्छी तरह से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। ये हमारी एनालाइजिंग पावर को बढ़ाती है और हमारे सामने जो न्यूज़ अक्सर प्रेजेंट की जाती है, ये हमें उन्हें इंटरप्रेट करना सिखाती है कि उनसे हमें क्या निकालना है, हमें उन न्यूज़ को कैसे जज करना चाहिए, ये हमें सिखाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि एक सामान्य आदमी कैसा होता है, उसके सामने खड़ा होकर कोई कह देता है कि प्रधानमंत्री चोर है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री चोर है। दूसरे दिन उसके हाथ में कोई आदमी आके उसे समझा देता है कि नहीं प्रधानमंत्री चौकीदार है, तो कह देता है नहीं प्रधानमंत्री चौकीदार। उसका अपना कोई परसेप्शन नहीं होता, उसका अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं होता। वो न्यूज़ को का जो इन्फ्लो है, न्यूज़ इतनी तेज़ी से आती है, वो न्यूज़ को इंटरप्रेट करना ही नहीं जानता। उसकी जो जजमेंटल पावर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अगर आप एक अच्छे रीडर हैं, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, उससे आपकी कॉग्निटिव पावर बढ़ती है, आपका मेंटल डेवलपमेंट इस तरह का होता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, आप सही और गलत को बड़े अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। यही बात बच्चों को भी समझाने की है। ये चीज़ गूगल नहीं सिखा सकता, ये चीज़ आपको किताबें ही सिखा सकती हैं। पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी वैल्यूज़ का नहीं पता, क्योंकि हमने कभी बुक्स को इमेजिन नहीं किया। बुक्स पढ़ने में बोरिंग इसीलिए लगती हैं क्योंकि हम कभी उन बुक्स को इमेजिन नहीं करते। एक एक शब्द को केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ उसे इमेजिन भी करना होता है। जिस दिन आप बुक्स को पढ़ने के साथ इमेजिन करना शुरू कर दोगे, जिस दिन वो तुम्हें तस्वीरों में दिखने लगेगी, उस दिन आप बुक्स आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जब आप पढ़ते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो उस टाइम आपको अपनी इमेजिनेशन में वो झांसी की रानी दिखनी चाहिए। जब आप अपना कल्चर पढ़ते हैं, जब आप अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब आप 1947 पढ़ते हैं, तो आपको वो लाशों के ढेर दिखने चाहिए। आप हिस्ट्री की किताबों को ऐसे ही पढ़ते चले गए, आपने केवल शब्द पढ़े, इसलिए आपको इतिहास इतना बोरिंग लगा। अगर आप उसमें अपनी इमेजिनेशन डालते, एक एक शब्द को विजुअलाइज करते, सन 47 में आपको लाशों के ढेर दिखते, तो आपको जो हिस्ट्री इतनी बोरिंग नहीं लगती, आपको हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग लगती। इसलिए अपनी इमेजिनेशन के पंख लगाइए। जिस राइटर ने इतनी मेहनत से लिखा है, उसकी मेहनत को रिकॉग्नाइज कीजिए और एक एक वर्ड को उसकी गहराई तक समझने की कोशिश कीजिए। तब आपको पता लगेगा कि बुक्स की कितनी वैल्यू है और बुक्स आपको कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचा सकती है। और यही चीज़ हमें खुद को समझने की ज़रूरत है और आने वाले जनरेशन्स को, अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। अगर मैं लास्ट में कंक्लूड करूँ और कंक्लूजन की बात करूँ, तो मैं मानता हूँ इस बात को कि टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी एक वेल रिटन, एक अच्छी लिखी हुई किताब को का मुकाबला नहीं कर सकती है। कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी इंटरनेट, कोई भी गूगल आपको इन्फॉर्मेशन तो दे सकता है, थोड़ी बहुत नॉलेज भी दे देगा, लेकिन वो आपको विजडम कभी नहीं दे सकता। वो आपको आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस कभी नहीं दे सकता। वो आपको लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव कभी नहीं दे सकता। वो आपको एक इमेजिनेशन पावर कभी नहीं दे सकता। वो आपको कभी भी आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प नहीं कर सकता। वो कभी भी आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव नहीं कर सकता। ये आपको समझना होगा, समझाना होगा।